कोई अभाव में बर्बाद होता है तो कोई प्रभाव में। जी हाँ, कुछ ऐसी कहानी रही है ग्रेट रोमांटिक पोएट पर्सी विशे शैली की। जी हाँ, बात करेंगे आज उनकी ऑटोबायोग्राफी की, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी कंट्रोवर्शियल पोएट रहे हैं। काफ़ी जीनियस भी थे, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 को एटफील्ड प्लेस, ससेक्स में। और इनके पिताजी एक जाने-माने इंसान थे वहाँ के, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थे, सर टिमोथी शैली। व्हिग और टोरी जो पार्टी, इंग्लैंड की 2 पार्टीज़ हैं, व्हिग और टोरी, तो ये व्हिग के तरफ से सिलेक्टेड हुए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जिसमें कोई पार्लियामेंट का मेंबर होगा जिस परिवार में, तो कोई इकोनॉमिकली कंडीशन खराब तो नहीं रही होगी। तो इस तरह से इनकी कंडीशन अच्छी थी। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने की जो हम बात करते हैं, सारी लग्ज़रीज़ इनके पास थी और अच्छी ज़िंदगी, अच्छा बचपन इनका था। लेकिन अपने स्वभाव से ये कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़े थे और हर चीज़ में अपना लॉजिक लगाते थे। हमेशा इनके विचार नए रहते थे, जिससे कि इनके अपने पापा से नहीं बनती थी। प्राइमरी एजुकेशन में इनको भेजा गया था ईटन पर 1805 में। वहाँ बहुत ज़्यादा कोई अचीवमेंट या कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, तो वहाँ पर इन्होंने हालाँकि जो लैंग्वेज थी लैटिन और ग्रीक, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया। और इनकी पर्सनैलिटी जो थी वो गर्लिश थी। लंबे थे, पतले थे और फरेरे, और बाकी फेयर लाइक जॉन मिल्टन, जैसे उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट लोग कहने लगे थे वहाँ के क्लासमेट्स। तो इस तरह से इनको इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी कुछ बच्चे इनको बुली किया करते थे, चढ़ाया करते थे। फिर इनका एडमिशन होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1810 में। वहीं पर जो मैंने अभी बात बोली थी, कोई अभाव में बर्बाद होता है, कोई प्रभाव में। अभाव में बर्बाद होने की बात करें तो जॉन कीट्स का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। काफ़ी टैलेंट थी उनके पास, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो कुछ ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सके। बहुत ही ज़्यादा गरीबी की वजह से उनकी सारी टैलेंट्स सब उन्हीं परेशानियों को लड़ने में ही गुजर गई। इनके साथ ऐसा नहीं था। जो शैली हैं, इनके पास सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव पड़ा इनके फ्रेंड हॉक्स का, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिला था। दोनों ही ने मिलकर एक पैम्पलेट लिखा, जिसका नाम था ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, नास्तिकता की आवश्यकता पर उनके विचार। ये क्रिश्चियन धर्म को बोलते थे, ये इट्स फॉर्म ऑफ क्रुअलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा क्रुअलिटी है। और जो कन्वर्ट करते थे दूसरों को, मिशनरीज, वो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, जो भी उनकी खुद की थिंकिंग रही हो। बाकी ये मीट का बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, टर्न वेजिटेरियन थे। कहते थे कि जानवरों को खाने वाले ही जानवर हैं। तो क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में नॉन वेज अच्छा खासा खाया जाता है, तो ये विचार भी उनके वहाँ पर लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो पाए। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखने के बाद इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। साथ ही साथ इनके जो दोस्त थे हॉग, उनको भी निकाल दिया गया। वहां से जब निकाले गए तो इनके पापा ने इनको समझाया कि बेटा सुधर जाओ, उसका साथ छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी हेल्प किया करूंगा। लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई आइडियाज एनी मोर। तो मजबूरी में इनके पापा ने इनको डराया धमकाया, इनका साथ छोड़ दिया। और वहां से जा करके इनके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आनी शुरू हो गई। तो एक स्ट्रीट है पोलैंड स्ट्रीट, वहां पर जाकर रहने लगे। जिनकी 5 बहनें थीं, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं। 5 बहनों में इकलौते ही थे भाई। तो उन बहनों ने इनकी बहुत हेल्प की, इनके पास पैसे वैसे भिजवाया करती थी अपनी एक मित्र से, जिसका नाम था हैरियट वेस्टब्रूक। वो शैली के पास पैसे या बाकी तमाम सूचनाएं लेकर के आती थी इनके परिवार की। क्या हुआ, दोनों में प्यार हुआ। और प्यार का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 19 साल की उम्र में ही शादी कर ली। जब शादी इन्होंने की तो इनके पापा को और ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम बिल्कुल भी तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे। खैर, रिलेटिव्स के इंटरवेंशन से, बाकी फ्रेंड्स के काउंसलिंग से इनके पापा थोड़े से लाइन पर आए। उन्होंने इनको, चलो ठीक है भाई, बेटा बेटा होता है, इस तरह सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन
शैली, उनका नेचर ऐसा था कि उनको कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक मोहित करके नहीं रख पाती थी। और यही वजह हुई कि जो एक पॉलिटिकल राइटर थे, गॉडविन, उनका प्रभाव, पहले हॉक का प्रभाव और फिर गॉडविन का प्रभाव बहुत ज़्यादा इन पर पड़ा। और उनकी एक बुक थी पॉलिटिकल जस्टिस, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और ये वहाँ पर चले गए, गॉडविन के पास रहने लगे। घर से तो निष्कासित थे ही थे। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो हैरियट वेस्टब्रुक इनकी पत्नी थी, 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन इनको लगा कि शायद उसका इनके दोस्त हॉक के प्रति, हैरियट वेस्टब्रुक का हॉक के प्रति कुछ ज़्यादा आकर्षण हो रहा है। ये उस पर शक करने लगे और उसे भी इन्होंने छोड़ दिया। उसे छोड़ने के बाद गॉडविन के यहाँ रहे। गॉडविन की बेटी मैरी गॉडविन, जो भी मिला उसको ले भागे। तो मैरी गॉडविन को ये लेकर के भाग गए 1814 में। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। हैरियट वेस्टब्रुक, जो कि 2 बच्चे भी थे उसके, उसने लास्ट में 1816 में सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद वो 2 बच्चे जो थे उनकी कस्टडी इनको नहीं मिल पाई, तो ये परेशान हो गए। बाद में इन्होंने मैरी गॉडविन से शादी कर ली 1816 में। तो कुल मिला के इनके कैरेक्टर पर एक स्टिग्मा लग गया कि ही इज़ नॉट सिंसियर। किसी भी मामले में सिंसियर नहीं दिखे लोगों को, क्योंकि ना तो पर्सनल लाइफ में और ना सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से शादी भी की, छोड़ भी दिया और बाद में बच्चे भी एक तरह से, हालांकि अनाथ नहीं हुए, लेकिन इनकी तरफ से वो प्रभाव गलत ही पड़ा है। तो 1814 में इन्होंने, जब उसको लेकर भागे, 16 में शादी की और उसके कुछ समय बाद इटली चले गए। इटली में जाने के बाद एक बोट एक्सीडेंट में, जहाँ पर ये बोटिंग कर रहे थे, बोटिंग एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है 1821 में। बात करते हैं इनके मेजर वर्क्स की, तो लेखक तो बहुत अच्छे थे। उनमें सबसे ज़्यादा जो चीफ वर्क्स थे उनमें आप देख सकते हैं कि एक इन्होंने एलिजी लिखी है जॉन कीट्स की लाइफ पर। एडोनेस 1821 में पब्लिश हुई थी। क्वीन मैब 1813 में। अलेस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1816। और ये सारे वर्क्स मैंने आप लिख रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं विद द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ इनके वर्क्स हैं जो कि प्रोमिनेंट में नहीं गिने जा सकते, बट हाँ, ये सारे प्रोमिनेंट हैं। और ओड टू द वेस्ट विंड पर आपको चैनल में सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये टू अ स्काई लार्क, ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये थी इनकी लाइफ स्टोरी। हालांकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, बट उन कंट्रोवर्सीज से एग्जाम से लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेजर वर्क्स हैं और जो पैम्पलेट इन्होंने पब्लिश किया था उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।